शाहजेब आम लड़कों से बहुत मुख्तलिफ था। गर्लफ्रेंड से शादी नहीं करनी और जिससे करनी है उसे गर्लफ्रेंड नहीं बनाना, लड़के अमूमन यही सोचते हैं। शाहजेब से कॉलेज ही के जमाने में ही मुझे मोहब्बत हो गई थी। उसने मुझी को गर्लफ्रेंड बनाया और मुझी से शादी भी की। मैं भी शाहजेब की तरह ब्रॉड माइंडेड, रोशन ख्याल और लिबरल थी। दिकियानुसियत और मौलवियों से मुझे अल्लाह वास्ते बैर था। हमने जो ख्वाब देखे उन्हें पाना उस जमाने में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था और आज तो शायद नापैद हो चुके। मगर शाहजेब जितना अच्छा शादी से पहले था, शादी के बाद भी इतना अच्छा ही साबित हुआ। वो मुझे हर जगह घुमाने ले जाता, अपने दोस्तों से भी मिलवाता। मैंने कहा ना, हम रोशन ख्याल, ब्रॉड माइंडेड और लिबरल थे। मेरी जिंदगी को बर्बाद इसी रोशन ख्याली, ब्रॉड माइंडेड और लिबरल सोच ने किया। ये उन्हीं दिनों की बात है जब मैं शाहजेब के निकाह में आई थी। हर रात शब बिरात और हर दिन योम ईद था। एक दिन शाहजेब मुझे अपने बॉस से मिलवाने अपने ऑफिस ले गए। अगरचे वो मुझसे मेरी शादी में भी मिल चुके थे। शाहजेब के बॉस मुझसे बहुत अच्छे अंदाज में मिले। मेरी खूबसूरती और मेकअप ने उन्हें घायल कर दिया था। आपकी खूबसूरती से कोई शख्स घायल होकर आपके कदमों में गिर जाए, शाहजेब के बॉस ने कहा। शाहजेब, मेरी सेक्रेटरी की पोस्ट तो खाली है। मैम अगर राजी हूँ तो मैं इन्हें रख सकता हूँ और अगर हो सके तो क्यों ना इन्हीं को रख लिया जाए। लेकिन मैंने माजरत कर ली। शाहजेब ने इन्हें घर आने की भी दावत दी, बल्कि यूं कहिए कि घर पर खाने की दावत दे डाली, जो शाहजेब के बॉस ने खुशी खुशी कबूल कर ली। शाहजेब के बॉस जब घर आए तो उनकी निगाहों में मौजूद पैगाम मुझे समझ आ रहा था। औरत को अल्लाह ताला ने ये कमाल की हिस्स दी है कि वो मर्द की खबीस निगाहों को आसानी समझ लेती है। फिर रफ्ता रफ्ता उन्होंने मुझसे मरासिम बढ़ाने की कोशिश की। एक दिन साफ साफ लफ्जों में कहा, शाहजेब की तरक्की, तनख्वाह में इजाफा, गाड़ी और फ्लैट लेने में अगर मैं उनकी मदद करूँ तो अगले दिन ही ये सब चीजें शाहजेब के पास होंगी। लेकिन ये मैं कैसे कर सकती थी? मुझे उस दिन इस शख्स से बहुत घिन आई और मैं उस दिन साफ साफ इनकार करके घर वापस आ गई। एक हफ्ता साथ खैरियत के गुजरा और उसके बाद शाहजेब को गबन के इल्जाम में ऑफिस से न सिर्फ निकाल दिया गया बल्कि उसकी FIR भी कटवा दी गई। मुकदमाबाजी आप जानते ही हैं, गरीबों के बस की बात नहीं। आहिस्ता आहिस्ता जेवर बिका, चीजें बिकी, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। आखिर में बॉस ने फिर ऑफर की और शाहजेब की अम्मी शायद ममता से मजबूर थी। कहने लगी, अपने शोहर को बचाने के लिए ये कुर्बानी दे दो। मैं सोचने लगी, क्या शोहरों की तरक्की के दरवाजे कीमतें इस्मत पर खुलेंगे? लिबरलिज्म की इस गिलाजत ने मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया। शाहजेब घर आ गए, लेकिन शायद मैं दरबदर हो गई। बॉस की फरमाइशों का सिलसिला रुका नहीं बल्कि उनके दोस्तों तक तवील हो गया और जब शाहजेब को ये सारी खबर हुई तो शाहजेब ने मुझे छोड़ दिया। कसूरवार कौन था, शाहजेब, मैं या फिर बॉस? आज जब बहुत दिनों के बाद कुरान की तिलावत की तो मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اے پیغمبر، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میری پیاری بہنوں، میں نے اپنے رب کی بات کو ٹال دیا تھا۔ میں ستائی گئی اور اس حد تک ستائی گئی کہ زندگی ایک روگ بن چکی ہے۔ تم ایسا مت کرنا، یہ پردہ تمہاری حفاظت کا ضامن ہے۔ جب حفاظت کی شیٹ یا جیکٹ آپ خود اتار کر پھینک دیں گی تو پھر زخم بھی لگے گا اور شاید موت بھی ہو جائے گی۔ لبرلزم اور روشن خیالی کی بیماری بہت عام ہو چکی ہے۔ خدارا اسے مولوی کا مسئلہ نہ سمجھیے۔ آپ خواتین کی حفاظت پر مبنی اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا پیج